तो नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्राइम की एक नई कहानी में मैं आपका दोस्त सुनील तुर्कर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज की जो क्राइम की कहानी है, वो कहानी इस तरह की कहानी आपने कभी सुनी नहीं होंगे। एक पुजारी किस तरह से प्यार मोहब्बत और इश्क में फंसता है और किस तरह से अपने प्रेमिका की कत्ल करके उसके लाश को ठिकाने लगाता है, ये पूरी कहानी आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है राजस्थान के उदयपुर से। जी हाँ, 20 जनवरी 2024 की बात है। उदयपुर पुलिस स्टेशन है वहाँ। उदयपुर एक जिला है, वहाँ पे प्रताप नगर पुलिस स्टेशन है और प्रताप नगर पुलिस स्टेशन को ये खबर मिलती है कि जो स्वर्ण जयंती द्वार है, वहाँ पे एक आदमी खड़ा है और वो आदमी वहाँ पे अवैध हथियारों की तस्करी करता है। कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन उदयपुर पुलिस को मिलती है और इसी खबर के तहत वहाँ की जो पुलिस होती है, वो वहाँ पर स्वर्ण जयंती गेट पर पहुँचती है और 20 जनवरी 2024 को उस आदमी को हिरासत में लिया जाता है। जो आदमी अवैध हथियारों की तस्करी करता था, उसने ये बताया कि किन-किन लोगों को उसने हथियार बेचा था, वो पूरी इन्फॉर्मेशन वो पुलिस को बताता है। खोजबीन में ये पता चलता है कि जो दिल्ली गेट है, जो उदयपुर के पास जो दिल्ली गेट है, वहाँ पे एक जो हनुमान मंदिर है, वहाँ पे जो हनुमान मंदिर का जो पुजारी है, उसको भी इस आदमी ने हथियार बेचे थे, इस तरह की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है और इसी के तहत जो पुलिस है, उदयपुर पुलिस है, उस पुजारी के पास पहुँचती है। हनुमान मंदिर का जो पुजारी था, उसका नाम राहुल राज चतुर्वेदी था। राहुल राज चतुर्वेदी वेदी को जब पुलिस हिरासत में लेती है, तो शुरुआत में वो पूरी इन्फॉर्मेशन बताता है कि यूँ ही जो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसने इस आदमी के पास से अवैध हथियार खरीदे थे, इस तरह की बात वो चतुर्वेदी बताता है पुलिस को। जो कांस्टेबल थे, पुलिस स्टेशन के जो कांस्टेबल थे, उनके ध्यान में आता है कि ये जो चौधरी राहुल राज चतुर्वेदी जो है, ये एक बार 4 साल के पहले भी पुलिस स्टेशन आ चुका था। इस तरह की बात वहाँ का जो कांस्टेबल था, उसके ध्यान में आती है और ये बात अपने सीनियर को, जो कांस्टेबल है, वो बताता है कि ये जो आदमी है, जो पुजारी है, ये करीबन 4 साल के पहले भी पुलिस थाना आया था। ये भी बताता है कि जो ये पुजारी है, इसके साथ में इसकी एक प्रेमिका थी, वो भी इसके साथ में लिविंग में रहती थी। आजकल वो इसकी प्रेमिका इसके साथ नहीं दिख रही, इस तरह की कुछ बातें थी। वो बातें जो कांस्टेबल है, वो अपने सीनियर को बताते हैं। प्रेमिका की बात सुनते ही राहुल राज चतुर्वेदी के जो हाव-भाव थे, वो बदल गए और पुलिस समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। अवैध हथियारों की तस्करी की बात तो अलग रहती है, लेकिन उदयपुर पुलिस इसके पीछे लग जाती है कि इसके साथ में जो महिला रहती थी, जो उसकी महिला मित्र थी, इसके लिविंग रिलेशन में इस पंडित जी के साथ में जो रहती थी, वो आखिर गई तो कहाँ गई? इसके पीछे पुलिस लग जाती है और उसी खोजबीन के कड़ी में 4 साल के पहले का रिकॉर्ड जाँच किया जाता है। तब ये पता चलता है कि ये जो पुजारी है, ये भी पुजारी इस पुलिस स्टेशन में आया था उस महिला के साथ और जिसका नाम भानुप्रिया था, उस महिला का नाम। और कई दिनों से इसके साथ वो रहती थी और कुछ इनके झगड़े वगैरह हो चुके थे और ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज भी इनकी हुई थी और उस समय कुछ समझा-बुझा कर इनको पुलिस ने इनको घर भेज दिया था। इस तरह की रिपोर्ट उनके पास में वहाँ पे मिल जाती है। आखिरकार जो उदयपुर पुलिस है, वो इस चतुर्वेदी को, मतलब पुजारी को, जिसका नाम राहुल राज चतुर्वेदी था, इसको सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब पूरी कहानी बताता है अपने प्रेमिका की, जो लिविंग रिलेशन में उसके साथ जो पार्टनर रहती थी, उसकी जब कहानी बताता है, तब उदयपुर की पुलिस नहीं तो पूरे राजस्थान की पुलिस सख्ते में आ जाती है, उनके पाँव की ज़मीन खिसक जाती है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना थी। आपने सुने होंगे कि दिल्ली में एक श्रद्धा मर्डर का केस हुआ था, उससे भी खौफनाक ये कहानी जब राहुल राज चतुर्वेदी सामने रखता है, तो सभी के मतलब सभी लोग चौंक जाते हैं। आखिर ये कहानी क्या थी, ये जानने के लिए बने रहे अंत तक। होता यह है कि 21 जुलाई 2019 को करीबन शाम का समय था और उस समय एक महिला वहाँ पे रोते-बिलखते आती है, उसके साथ 2 बच्चे होते हैं। उस मंदिर का पुजारी ये राहुल राज चतुर्वेदी था। वो बाहर आके देखता है कि एक महिला मंदिर के सामने बैठी है और उसके साथ में 2 बच्चे भी हैं। रोते-बिलखते वो बच्चे थे और उनको भूख लगी थी। वो जो महिला थी, उसका नाम वो भानुप्रिया बताती है और पति के साथ कुछ अनबन होने के कारण वो घर से निकल चुकी है और अपने दोनों बच्चों को लेके यहाँ मंदिर में आई है। इस तरह की बात वो अपने वहाँ के मंदिर के जो पुजारी थे, ये जो राहुल राज चतुर्वेदी था, इसको बताते। उस महिला की उसकी हालत देखकर राहुल राज चतुर्वेदी उसको सहारा देता है,
उसको समझाता बुझाता है और उस महिला को शाम होने के कारण अपने मंदिर में ही रुकने को कहता है और उनके खाने पीने का बंदोबस्त करता है। इस तरह से करीबन 1 या 2 दिन वो महिला उसी मंदिर में अपने बच्चों के साथ रहती है। 2 या 3 दिन के बाद वो महिला फिर से अपने गाँव लौट जाती है और उसके बाद करीबन 2 या 3 महीने के बाद फिर से वह महिला राहुल राज चतुर्वेदी के पास उस मंदिर में वो लौट आती है। लेकिन इस बार उसके साथ में बच्चे नहीं थे, वो अकेली थी। राहुल राज चतुर्वेदी ने उसको पूछा कि आखिर क्या हुआ? इस बार उस महिला ने बताया कि मेरे पति के साथ उसके तलाक हो चुके हैं और दोनों बच्चे पति को दे चुकी और उसका कोई अभी सहारा नहीं है और इस शहर में सिर्फ वो पुजारी ही उसका एक सहारा है, उसका एक दोस्त बन चुका है। इस तरह से वो जो राहुल राज चतुर्वेदी था, उस महिला को फिर से वहाँ अपने मंदिर में मतलब सहारा देता है और इस बहाने एक दूसरे के प्रति उनका लगाव बढ़ जाता है और कहे तो उनका प्यार हो जाता है। अब मंदिर में महिला ज़्यादा दिन तो रह नहीं सकती थी, इसलिए वो चतुर्वेदी, ये जो पुजारी था, ये एक मंदिर के पास से करीबन 60 किलोमीटर के अंतर पर एक रूम किराए से लेता है और एक अपार्टमेंट में ये 2 कमरे किराए से लेता है और वहीं पे दोनों रहने लगते हैं। लिविंग रिलेशन में दोनों के अच्छे दिन कट रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुबह उठना, उसके बाद पूजा पाठ करना, मंदिर आना और इस तरह से एक नया संसार, नई जीवन की कहानी ये दोनों अपनी वहाँ पे शुरुआत करते हैं। उनके दिन कट रहे थे, बड़े खुशी से दिन कट रहे थे। पूजा करने के साथ साथ वो अलग से कुछ बिजनेस भी कर रहा था, इसी तरह से उसके दिन चल रहे थे। लेकिन होता यह है कि 2019 और 20 के बीच कोरोना आ जाता है। कोरोना आने से उसके बिजनेस पूरे ठप हो जाते हैं और मंदिर भी बंद हो जाता है। ऐसे में उस अपार्टमेंट में जितने भी लोग थे वो सब अपने गाँव चले जाते हैं। उस एक अपार्टमेंट में सिर्फ ये पुजारी राहुल राज चतुर्वेदी और उसकी महिला मित्र भानुप्रिया, ये दोनों ही अकेले रह जाते हैं। अब दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती है, दोनों तो बड़े प्यार से रहने होते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद इनके रिश्तों में खटास आ जाती है। जो भानुप्रिया थी उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे और उसका जो स्वभाव था, उसका स्वभाव काफ़ी आक्रामक था और वो कभी-कभी ये जो राहुल पे वो कभी-कभी आक्रामक हो जाती थी और इससे कई बार इसको मारती थी। इस तरह की बात राहुल ने अपने बयान में पुलिस को बताई। होता यह है कि 11 मई 2020 को दोनों में फिर से एक बार जोरदार झगड़े हो जाते हैं। हालांकि अपार्टमेंट में दूसरा कोई नहीं था, दोनों ही रहते थे। इनकी आवाज़ कहीं बाहर जाती नहीं थी और गुस्से में करीबन रात के 2 बजे के करीबन दोनों का जोरदार झगड़ा होता है और गुस्से में इस राहुल ने भानुप्रिया का गला दबा दिया और इसी बीच उस भानुप्रिया का, मतलब जो उसकी महिला मित्र थी, लिविंग रिलेशन में उसके साथ में जो रहती थी, उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। जब गुस्से में उसने उस महिला का गला दबाया और वो मर गई, उसके बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया, उसके बाद जो राहुल था वो डर गया। राहुल चतुर्वेदी डर गया कि करे तो क्या करे। पूरी रात उस डेड बॉडी के साथ वो बैठा रहा। करीबन 11 मई की ये बात थी। 12 मई दिन निकलता है और दिन भर वही सोचते रहता है कि वो करे तो क्या करे। गलती से उसके हाथों से एक मौत हो जाती, करे तो क्या करे, डर जाता है। बाहर पुलिस का सख्त पहरा था, कोरोना का समय था, इसलिए कोई बाहर जा नहीं सकता था। इसी बीच जो भी कुछ करना था उसको घर के अंदर ही करना था। ये जो राहुल था, इसको क्राइम पेट्रोल देखने का बड़ा शौक था और ये क्राइम पेट्रोल देख के बहुत सारी कुछ आइडिया उसके मन में आई और उस लाश को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए, इसका वो पूरा गूगल पे सर्च करते रहा, यूट्यूब पे सर्च करते रहा। आखिरकार उसको एक आइडिया आई। ये करीबन 12 मई को पूरी रात पूरी दिन वो सोचते रहा और 13 मई को वो एक दुकान से सीमेंट की बैग लाता है और सीमेंट की बैग लाके उसके पास जो घर में जो ड्रम पड़ा होता है, पानी का जो ड्रम होता है, वो ड्रम पड़ा होता है। उस ड्रम में उस जो भानुप्रिया की लाश है, उस लाश को वहाँ पे डाल देता है और सीमेंट का घोल बना के उस जो पानी का जो ड्रम था उसमें सीमेंट का घोल डाल देता है और इस तरह से उस लाश को ड्रम में पूरा पैक कर देता है। और इस तरह से अभी वो निश्चिंत हो जाता है कि
अभी इसको कोई उजागर तो करने वाला नहीं है, और ना भानुप्रिया का कोई उसका करीबी था, उसको ना कोई कॉल करता था, क्योंकि पति के साथ उसके रिलेशन ख़त्म हो चुके थे। उसकी एक बहन थी, वो भी उसको कभी कभी कॉल किया करती थी। लेकिन जब से ये राहुल के साथ में आई थी, उसने भानुप्रिया ने भी अपने बहन से भी नाता तोड़ दिया था। इसलिए राहुल को पता था कि अगर इसको ढूंढने वाला भी कोई नहीं आएगा, इसलिए उसने बड़े चालाकी से उस भानुप्रिया को उस ड्रम में, सीमेंट के घोल में उसको पैक कर दिया, और इस तरह से उसकी लाश वहाँ पे पड़ी रही। इस तरह से वो निश्चिंत हो गया, और करीबन 1 डेढ़ साल तक इसी तरह से उस कमरे में वो रहते गया। इधर पूजा पाठ करते रहा, जब मन चाहे तब वो मंदिर से अपने घर, अपने रूम में जाते रहा। हालांकि वो जो दौर था वो पूरा कोरोना का दौर था, इसलिए आने जाने वालों की संख्या बहुत कम थी, और इस तरह से उसके 2 साल गुजर जाते हैं। इस तरह से 2022 आ जाता है। वाक़या है जून 2022 का। एक दिन उसका जो मालक था, घर का मालक था सत्यनारायण, वो आ जाता है, और उसको समझ में आता है कि उस जो कमरे से, राहुल के कमरे से, पुजारी जो राहुल था उसके कमरे से कुछ दुर्गंध आने लगती है। ये बात पुजारी राहुल को कॉल करके बताते कि पुजारी जी, आपके रूम से कुछ बदबू आ रही है, कहीं चूहे वगैरह मरे हुए, तो कृपया करके देख ले। भानुप्रिया की जहाँ लाश थी, उस ड्रम के नीचे का जो तलवा था, जो बॉटम का ये था, वहाँ पे उसने कुछ सीमेंट वगैरह कुछ लगाया नहीं था, और उस 2 साल के बाद वहाँ का जो बॉटम का जो मतलब प्लास्टिक का जो ये था, मतलब तलवा था उसका, वो क्रैक हो चुका था, और इस तरह से वहाँ से जो रिसाव हो रहा था, उस बॉडी की जो खून था और जो कुछ मतलब पानी जैसा कुछ रिसाव होने के कारण पूरी दुर्गंधी उस एरिया में, उस रूम में फैल चुकी थी, और पूरा साफ करने के बाद भी कुछ वो दुर्गंधी को रोक नहीं पाया। हालांकि ऊपर से पूरा जो सीमेंट के घोल से पूरा पानी का ड्रम भरा हुआ था, मतलब वो जो ड्रम पूरा भरा हुआ था, उसको ड्रम को बाहर अकेला नहीं लेके जा सकता था। अब राज तो खुलने वाला ही था, इसलिए इस पूरे कांड में उसका जो घर मालक था, जिसका नाम सत्यनारायण था, उसको भी शामिल करने का इस राहुल ने प्लानिंग बना लिया। एक दिन सत्यनारायण को राहुल अपने कमरे में बुलाता है, और पूरी घटना उस सत्यनारायण को, जो मालक था उसको बता देता है। सत्यनारायण जो थे, वो घर मालक थे, वो भी सोच रहे थे कि ये अपार्टमेंट अपना है, और अगर कहीं कल ये बात अगर लीक हो जाती है तो पूरी बदनामी होगी। इसलिए दोनों ठान लेते हैं कि ये जो लाश है, इसका कहीं ना कहीं मतलब उसका कुछ कहीं ना कहीं बंदोबस्त किया जाए। जब भी उनको समय मिलता था, उस ड्रम को बाहर लेके जाके उसको नष्ट करने का ये प्लानिंग बना लेते हैं। और एक दिन इसी प्लानिंग के तहत उनके जो घर के पीछे की झाड़ियाँ थी, उस झाड़ियाँ में लेके जाते हैं, और वहाँ पे उस ड्रम को छीनी हथौड़े से तोड़ के वहाँ जो भी उसकी जो भानुप्रिया की लाश थी, उसकी जो गली हुई हड्डियाँ थी, उनको चूर चूर करके चूरा कर लेते हैं, और अपने साथ पेट्रोल और रॉकेल लेके वहाँ उनकी जो एरिया था, उस एरिया में उसी की पूरी बॉडी जला देते हैं, और बचा कुचा जो ड्रम का हिस्सा था वो एक नदी में बहा देते हैं। और उस समय जो पानी का बहाव था नदी का, वो भी बड़ा काफ़ी ज़्यादा था। इस तरह से वो पूरा जो हड्डियाँ थी, या फिर जो उस भानुप्रिया की जो बॉडी थी, वो छिन्न विच्छिन्न अलग अलग भागों में उसका चूरा बना के नदी में बहा देते हैं। और इस काम को सत्यनारायण, जो उनका घर मकान मालिक था, वो और ये राहुल राज चतुर्वेदी, ये दोनों लोग अंजाम देते हैं, और इस तरह से पूरा मतलब जो सबूत था भानुप्रिया का, वो पूरा वो ख़त्म कर देते हैं। अब इस तरह से दिन बीतते जाते हैं, और दोनों रिलैक्स हो जाते हैं कि जो कहानी वो तो ख़त्म हो गई, और न कोई देखने वाला, न कोई चिल्लाने वाला, न कोई बोलने वाला, और इस तरह से भानुप्रिया का दोनों काम तमाम कर देते हैं। और इस तरह से राहुल जो था, वो अपनी ज़िंदगी फिर से जीना चालू कर देता है, और इसी के साथ मंदिर में जाना, उसके बाद अलग से कुछ बिजनेस करना, इस तरह से वो काम ही करते रहता है। लेकिन कहते हैं कि कितना भी अपराधी शातिर हो, कभी न कभी उसकी पोल खुल जाती है, और यही बात राहुल राज चतुर्वेदी के साथ हो जाती है। 20 जनवरी 2024 को एक उदयपुर पुलिस को एक अननोन कॉल आता है, और स्वर्ण जयंती द्वार के पास एक आदमी अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा है, इस तरह की खबर जो पुलिस को आती है, और इस खबर का संज्ञान उदयपुर पुलिस लेती है, और इसी के तहत
पुलिस इस राहुल राज चतुर्वेदी के पास पहुंच जाती है और जो खोजबीन थी वो अवैध हथियारों की थी, लेकिन मामला ये इस गर्लफ्रेंड का और इस महिला का सामने आ जाता है और आखिरकार इस राहुल राज चतुर्वेदी की आखिर पूरी पोल खुल जाती है। ये कहानी बताने का मकसद मेरा ये नहीं था कि आपको कुछ घबराया जाए या फिर सनसनी फैलाया जाए, लेकिन ये ज़रूरी था कि अपराधी किसी भी भेष में आपके आस-पास हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। जब राहुल राज चतुर्वेदी को पुलिस हिरासत में लेती है तो शुरुआत में तो पूरी बातें कबूल कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसे वकील मिल जाता है, वो सारी बातें झुठला लेता है और ये सभी बातें पुलिस की बनी बनाई चाल है, कहानी है, इस तरह की बातें वो सामने कहने लगता है। हालाँकि उदयपुर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि करीबन इस घटना को 4 साल हो चुके हैं, वो एविडेंस जमा करना और उस तरह की जो मतलब भानुप्रिया को इस राहुल ने ही मारा है, ये मतलब साबित करना उदयपुर पुलिस के सामने बड़ी चैलेंज की बात है। हालाँकि 4 साल हो चुके हैं, जिस तरह श्रद्धा मर्डर केस आप सभी को पता होगा दिल्ली का, और उस तरह से उस वहाँ का जो शातिर अपराधी था उसने उसके टुकड़े-टुकड़े करके श्रद्धा के अलग-अलग हिस्सों में उसके जो बॉडी के पार्ट फेंके थे, उसी तरह का सिलसिला या उसी तरह का केस ये राहुल ने भानुप्रिया के साथ किया था। इस राहुल को जैसे ही एक वकील मिल जाता, उसके तेवर बदल जाते हैं और अब वो उसने कुछ किया ही नहीं, इस तरह की बातें वो अभी कहने लगा है। इस तरह के अपराधियों से हमने सावधान रहना चाहिए। और तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर से एक नई कहानी के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जाते-जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर हमारी कहानियों का सिलसिला अगर आपको ज़रूर पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।